हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम है श्रीतम साहू और मैं रेडाकोल संबलपुर से आया हूँ। तो मैं मेरा डिप्लोमा झारसुगड़ा इंजीनियरिंग स्कूल से किया हूँ और अभी सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बीबीएस ऑफ बीम। तो बीबीएस ऑफ बीम जानने से पहले अब हम जानते हैं कि बीबीएस क्या है। अब बीबीएस इज़ अ प्रोसेस वेयर वी कैलकुलेट द कटिंग लेंथ, जो बेंडिंग एंड बेंडिंग ऑफ स्टील, साइज ऑफ बार्स, टाइप ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स और टाइप ऑफ और टोटल क्वांटिटी ऑफ बार और ऑफ स्टील। और ये सब जानने के लिए हम ये सब हम बीबीएस में करते हैं। तो अब हम जानते हैं बीबीएस ऑफ बीम। व्हाट इज़ बीम? बीम इज़ ए हॉरिजॉन्टल मेंबर जहाँ पर कि ये उसके ऊपर की जो भी लोड है उसको कैरी करके कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम जानते हैं कि अभी हम जानते हैं कि बीम का स्टील का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पहले बीम का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये कॉलम है और ये कॉलम है, तो यहाँ और ये एक बीम है। तो इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो अब इसका हम बार का सब कटिंग लेंथ और बेंडिंग मूवमेंट कितना है, कितना बेंडिंग होगा और कितना कटिंग लेंथ आएगा, कितना वेट क्वांटिटी होगा, वो सब निकालेंगे। तो पहले ये हमारा दिया गया है, यहाँ हमारा इफेक्टिव लेंथ दिया गया है जो कि इफेक्टिव लेंथ जो कि है हमारा 3750 mm, मतलब 3.75 मीटर है। तो हम जब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे मेन बार का, तो यहाँ पे हमारा ज़रूरत होगा क्लियर स्पान का। तो क्लियर स्पान कैसे निकालेंगे? क्लियर स्पान निकालने के लिए हम इफेक्टिव लेंथ से हम हाफ ऑफ कॉलम, टू साइड हाफ ऑफ कॉलम को माइनस करेंगे। तो हमारा हाफ ऑफ कॉलम कितना है? 250 माइनस 250 बाई 2 माइनस 250 बाई 2। तो हमारा क्लियर स्पान कितना आएगा? तो हमारा अभी क्लियर स्पान आ जाएगा 3.5 मीटर। तो हम जब बीम में कटिंग मेन बार का कटिंग लेंथ निकालते हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे एक यूज करते हैं LD, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ऐसे करके यहाँ पे एक डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं। उसके बाद क्लियर स्पान के लॉन्ग रखते हैं एक मेन बार और दूसरे तरफ एक डेवलपमेंट लेंथ। ये सिर्फ हमारा यूज होता है जहाँ पर कॉलम है। तो डेवलपमेंट लेंथ क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये हमारा बीम को पकड़ के रखता है कॉलम के साथ, इसलिए डेवलपमेंट लेंथ दिया जाता है। तो मेनली डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? मेनली हम 24D से लेकर 50D तक लेते हैं और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो भी ड्राइंग में दिया जाता है उतना लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लेंगे 50D लेंगे, हमारा डेवलपमेंट लेंथ 50D लेंगे। तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा? 50 इंटू
हमारा जो स्टील का डाया कितना है, पहले लिख देते हैं स्टील का डाया। एट mm, तो 15 to 8 8 नहीं 12 में। तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कितना आ गया, 600 mm, मतलब 0.6 मीटर। तो हम मेन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए डेवलपमेंट लेंथ मेन बार का कटिंग लेंथ के लिए डेवलपमेंट लेंथ प्लस क्लियर स्पान प्लस डेवलपमेंट लेंथ और उससे माइनस होगा हमारा ये जो पोर्शन है डेवलपमेंट लेंथ का, हमारा वैल्यू दिया गया, इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू दिया गया यहाँ से यहाँ तक। तो हम दोनों तरफ से ये इस वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब हाफ ऑफ कॉलम 2 × 250 माइनस 125 एंड लास्ट में हम बेंडिंग, हमारा जितना बेंडिंग है उसको माइनस करेंगे। कितना बेंड है हमारा, दोनों तरफ बेंड है, तो 2 × कितने डिग्री का बेंड है हमारा, 90 डिग्री का बेंड है। तो हम 2D करेंगे, तो 2 × 2 × 12। तो हमारा कटिंग लेंथ, मेन बार का कटिंग लेंथ कितना आएगा, डेवलपमेंट लेंथ हमारा है 600 mm बस हमारा क्लियर स्पान कितना है, क्लियर स्पान हमारा है 3.5 mm। डेवलपमेंट लेंथ हो गया, क्लियर स्पान है 3500 mm प्लस डेवलपमेंट लेंथ 600 mm प्लस उसके बाद क्या आएगा हमारा, दोनों साइड से कॉलम का हाफ माइनस किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा -250 माइनस हो जाएगा हमारा, और जहाँ पर बेंड हुआ है उसको भी माइनस करेंगे, बेंड डिडक्शन होगा। तो ये हो जाएगा 48। तो हमारा मेन बार का कटिंग लेंथ आ गया, प्लस इसका प्लस आ गया हमारा 4.402 मीटर। तो ये आ गया हमारा इफेक्ट, ये जो मेन बार का कटिंग लेंथ। तो अब हम निकालेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार। अब हम निकालेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ, टॉप एक्स्ट्रा बार हम कहाँ देते हैं, हमारा आता है जहाँ पर हमारा टेंशन मेंबर है, जहाँ पर हमारा जितने तक हमारा टेंशन है, टेंशन
मेंबर है उतने तक दिया जाएगा। ठीक है ना। तो टॉप एक्स्ट्रा बार का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए डेवलपमेंट लेंथ माइनस 250 माइनस 125, 250 का हाफ प्लस L/3 ऑफ हमारा बीम प्लस माइनस बेंड डिडक्शन 1 इंटू 2 इंटू 12। ये हमारा कितना आ जाएगा? डेवलपमेंट लेंथ हमारा था कितना? 600 mm माइनस हमारा आ जाएगा ये 125 प्लस L/3 कितना है? ये है L/3, इसको बोलते हैं L/3। L/3 कितना है हमारा? 1250 में 1250 माइनस हमारा बेंड डिडक्शन कितना होगा? वन साइड लिए हैं तो वन साइड का बेंड डिडक्शन होगा, तो हमारा ये बेंड डिडक्शन है 24। तो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ आ गया 600 माइनस 125 प्लस 50 हमारा आ गया 1701 mm, इसका मतलब है 1.701 मीटर। तो ये आ गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ। अब हम निकालेंगे बॉटम मेन बार का। बॉटम मेन बार, तो बॉटम मेन बार हमारा कैसे लगेगा? ये भी ऐसे लगेगा, डेवलपमेंट लेंथ से होकर ये भी सेम है हमारा टॉप मेन बार के तरह। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? पहले LD, उसके बाद 250 माइनस 125 जो कि ये पोर्शन है, उसके बाद प्लस हमारा क्लियर स्पैन कितना था? 3750 माइनस 250 हमारा था 3500 mm प्लस आएगा हमारा डेवलपमेंट लेंथ उस तरफ का, डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद आएगा हमारा उस तरफ का डिडक्शन आएगा 250 माइनस 125 माइनस हमारा बेंड डिडक्शन। टोटल बेंड डिडक्शन है 2 बेंड डिडक्शन है 2 इंटू 12। तो ये आ गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ कितना है हमारा 600 mm माइनस 125 mm प्लस 3500 mm जो कि हमारा स्पान है प्लस 600 mm माइनस 125 माइनस 48।
हमारा बॉटम का कितना आया 600 250 प्लस 3500 प्लस 200 आया हमारा 4402 mm, मतलब 4.402 मीटर। इसका मतलब हमारा टॉप मेन बार कितना आया था? टॉप मेन बार आया था हमारा 4402 mm, मतलब 4.402 मीटर। इसका मतलब हमारा हर केस में बीम में जो कि मेन बार होगा, टॉप हो या बॉटम हो, उसका लेंथ सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम स्टीरअप के बारे में। तो स्टीरअप का कैलकुलेशन कैसे होगा? कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप इक्वल टू, तो हमारा बीम का साइज कितना है? बीम का साइज था हमारा 300 mm बाय 250 mm। तो हमारा यहाँ पर स्टीरअप कितना आएगा? स्टीरअप का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले हम ए साइड का निकालते हैं। 250 माइनस कवर लेंगे हम 25 माइनस 25 माइनस, यहाँ पर हमारा स्टीरअप का बार का डाया कितना है 8 mm और स्पेसिंग है 150 सेंटर टू सेंटर। तो हमारा आ गया ये दोनों तरफ का हाफ ऑफ बार डाया, मतलब 4 माइनस 4। ये आ गया हमारा 192 mm। बी डायरेक्शन का निकालेंगे 300 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 4 माइनस 4। ये आ गया हमारा माइनस, जो कि हो जाएगा 242 mm। ए का मतलब ये डायरेक्शन होगा। अब हम निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ। तो कितना आएगा हमारा 2, ए कितना है हमारा 192 प्लस हुक लेंथ आया हमारा 242 प्लस उसके साथ क्या होगा हुक लेंथ। हमारा हुक लेंथ कितना का 135 mm का, तो हमारा यहाँ पे आएगा उसका 12D। तो 12 इंटू 8, तो हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा प्लस 192 964 mm। तो
आ गया हमारा कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टीरअप्स, कितने नंबर ऑफ स्टीरअप्स लगेंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टीरअप निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा स्टीरअप कहाँ से कहाँ तक लगेगा, हमारा स्पान में लगेगा। तो स्पान का हमारा कितना था, 3500 में, 3500 में। और पैंतीस mm बाय स्पेसिंग कितना है हमारा 150 mm +1, तो कितना आएगा 100 बाय 150 24.33 सेम है। इसका मतलब राउंड फिगर लेंगे 25 नंबर्स ऑफ स्टीरअप लगेगा। तो हमारा अब हमें पता चलेगा कितना हो गया हमारा स्टीरअप, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप। तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ स्टीरअप इक्वल टू नंबर ऑफ स्टीरअप into cutting length of stirrup into unit weight of bar। तो नंबर ऑफ स्टीरअप कितना है 25 इंटू कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप कितना है 964 में, मतलब 0.964 मीटर इंटू हमारा यूनिट वेट ऑफ बार 8 mm बार कटा है, कितना है यूनिट वेट 0.395 mm। तो कितना 25 इंटू 64, तो कितना आ गया हमारा 9.5195 kg। इतना kg हमारा स्टीरअप यूज होगा इस बीम में। ऐसे ही हम वेट निकालते हैं। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।